फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने बात किया हुआ था कुछ स्टेट के बारे में कि नीट 2021 के कंपेयर में नीट 2022 में उनका परफॉर्मेंस क्या रहा। 600 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे कैसे हैं, कितने हैं। आज की वीडियो में जो बचे हुए स्टेट हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज की वीडियो में एक बात और क्लियर कर दे रहा हूँ, ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको अपने स्टेट में क्या कट ऑफ रह सकता है 2021 के कंपेयर में 2022 में कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकता है या कितने मार्क्स डिक्रीज हो सकता है कैटेगरी वाइज, ये भी हम बात कर लेंगे। तो वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। मीन्स आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि डिफरेंट वीडियोस ढूंढते हैं चैनल के कि कहीं से भी हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हालांकि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन फेक ही दी जाती हैं, लेकिन ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ बना रहा हूँ इसमें हर स्टेट का फ्रॉम दिल्ली टू लेके हिमाचल प्रदेश या जो भी स्टेट हैं फ्रॉम हायर मेरिट टू लोअर मेरिट सबके बारे में बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कई सारी स्लाइड मैंने यूज़ की हुई है यहाँ पे, किस तरह से सीट इंक्रीज का इफेक्ट पड़ेगा। इस बार कुछ सीटें ऐड भी होने वाली हैं, पिछले बार जो जीएमसीज ऐड हुए हैं उसमें, और कुछ नए जीएमसीज भी ऐड होने वाले हैं। इससे स्टेट कोटा पे क्या प्रभाव पड़ेगा और ऑल इंडिया कोटा पे जो मैंने बताया था कि मेरिट हाई होने के बावजूद भी कट ऑफ लो जाएगा, क्या रीज़न है उसके पीछे, तो पूरा डिटेल में हम बात कर लेते हैं। स्टेट वाइज बात करेंगे, ऑल इंडिया कोटा 15% की सीटों के लिए ही बात करेंगे, मैं सब कुछ बात करेंगे। बशर्ते ये कि ये मत सोचिएगा कि आपको एक पर्टिकुलर स्कोर बता दिया जाए कि भैया 570 पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। इस तरह के वीडियोस मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि अगर 569 पे मिल गया तब तो आपका ड्रॉप हो गया। मतलब मैं वही इन्फॉर्मेशन बनाता हूँ या बताता हूँ जो कि 10 टू रियलिटी होती है, वरना मैं वीडियोस इस तरह के नहीं बनाता हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर स्कोर बता दूँ उसके नीचे वाले बच्चे सारे ड्रॉप कर जाएँ, ऐसा नहीं होता है। तो एक मैं आपको रेंज बताऊँगा, कट ऑफ मार्क्स रेंज कितने तक कम हो सकता है स्टेट वाइज। चलिए बात कर लेते हैं। कल दोस्तों मैंने टॉय का एक डेटा डाला हुआ था, उसके बेस पे आज हम बात करेंगे अदर स्टेट की, जो बचे हुए स्टेट हैं। तो अगर आप देखेंगे जो मैंने लास्ट ईयर से कंपेयर कर देते हैं, नीट 2021 में अगर आप 600 प्लस इसको करने में बच्चे देंगे तो 19,000 प्लस स्टूडेंट थे। इस बार 2022 में लगभग 21,000 प्लस स्टूडेंट हैं। मीन्स अप्रॉक्स 1,500 से 2,000 बच्चे बढ़े हुए हैं, ठीक है, इस बार कंपेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 1,500 से 2,000 तो बचे हुए हैं, लेकिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला, बिहार, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल, जितने स्टेट मैंने कल बताए, इन्हीं को अगर मिला दिया था तो 1,000 से ज़्यादा बच्चे तो यहीं पे हो गए जो 600 प्लस स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो जो बचे हुए 10 से 15 स्टेट हैं, जो 10 टू 15 स्टेट बचे हुए हैं, उन स्टेट के अलावा जिनका डेटा मैंने कल दिया था, उनमें 1,000 बच्चे के करीब, मतलब 800 से 1,000 बच्चे हैं। मीन्स अगर हर स्टेट में एवरेज भी माना जाए तो 50-60 बच्चे अगर मान लिया जाए तो 50-60 बच्चे आते हैं, ठीक है। हालांकि ये सब स्टेट का नहीं है, ठीक है, तो मिनिमम 50 से 60 बच्चे आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस बार हुआ क्या है और उसकी वजह से AIQ और स्टेट कोटा दोनों का कट ऑफ क्या हो सकता है, हर स्टेट का, फॉर ऑल स्टेट, फॉर ऑल कैटेगरी, ये हम बात करते हैं आज, ठीक है। ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। पहले तो ये हम इधर जो आप ये सीट देख रहे हैं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के द्वारा अपग्रेड की गई हैं सीटें जीएमसी में, जो एग्जिस्टिंग जीएमसीज हैं स्टेट वाइज, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 3500 सीटें, 3500 सीट्स ऐड हुई हैं, ठीक है। 3500 सीट का 15% आप निकालिए तो 500 प्लस सीट्स तो सीधे AIQ में ये जा ही रही हैं, ठीक है। 500 प्लस सीट ये हो गई। कुछ नए कॉलेजेस भी ऐड हो रहे हैं जिनकी सीटें कम से कम 100 सीटें आ सकती हैं, तो 600 तो यही हो गई, प्लस JNK भी पार्ट होगा,
पीजी के केस में हुआ, यहाँ पर भी हो सकता है। तो 200 सीटें यहाँ से आगे, मतलब 800 सीटें AIQ में ऐड हो सकती हैं, 15% AIQ में। मैंने क्यों कहा है कट ऑफ कम होगा, उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 800, ठीक है, 800 सीटें ऐड हो रही हैं, ठीक है, 800 सीटें, और इस बार 600 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे कितने हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, 2000 के करीब, ठीक है। और इन 2000 में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टेट में 600 प्लस का कट ऑफ होता है, तो बच्चे स्टेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन ऑल इंडिया कोटा को। तो 2000 में से 500 से लेकर 600 ही बच्चे ऐसे होंगे जो कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लेंगे, जहाँ पे कि उनको स्टेट में नहीं मिलता, जैसे DU कोटा हो गया या राजस्थान के बच्चे हो गए जहाँ पे उनको नहीं मिलता, ठीक है, स्टेट का, तो वो फिर AIQ में जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो मैंने AIQ का कट ऑफ बताया वो 590 टू 595 ही के बीच में ही रह सकता है, ठीक है। आप लोग कह रहे थे कि मेरिट हाई है फिर भी कट ऑफ लो होगा, उसका कारण यही है, ठीक है। और जहाँ तक SC ST की बात है तो इनका कट ऑफ लास्ट ईयर से कम हो सकता है, क्योंकि 400 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे इस बार कम हुए हैं। दैट मीन्स कि उसका सीधा इफेक्ट SC और ST पे पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टेट कोटा की। आंध्र प्रदेश में 150 सीटें हैं। आंध्र बोर्ड का परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से है, 600 प्लस स्कोर करने वाले, हालांकि इसमें और भी बोर्ड होते हैं लेकिन ये आंध्र बोर्ड का परफॉर्मेंस है, ठीक है। फिर भी 150 सीटें ऐड हो रही हैं, तो इसका जो कट ऑफ है वो 2021 जैसा ही या उससे 1 to 5 मार्क्स लो जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से गुजरात की बात करें, गुजरात में 270 सीट्स ऐड हो रही हैं, और गुजरात बोर्ड का जो परफॉर्मेंस है मोर एंड लेस लाइक सेम ईयर, मतलब सेम 2021 जैसा ही। और इसमें जो अदर बोर्ड का भी है वो मिलाकर भी देखा जाए तो 270 सीट्स ऐड होने की वजह से 2021 जैसा ही कट ऑफ या 1 to 5 मार्क्स के बीच में कम, ठीक है। तो ये आप देखते रहिए। हिमाचल प्रदेश का परफॉर्मेंस 5 to 10 मार्क्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर JNK इज़ गोइंग टू द पार्ट ऑफ 15% AIQ। इसकी वजह से 85% सीटें इस बार काउंसलिंग हो गई, ठीक है। 85% सीट काउंसलिंग होने के बावजूद भी, क्योंकि 60 सीट ऐड हो रही हैं, तो मोर और लेस 600 प्लस का परफॉर्मेंस भी JNK का कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है। तो इसमें जो JNK का कट ऑफ है वो 2021 को फॉलो कर सकता है, ठीक है, सेम लाइक 2021। इसके अलावा झारखंड 100 सीट्स ऐड हुए हैं। झारखंड में भी 600 प्लस का स्कोर करने वाले बच्चे 50 के करीब ऐड हो सकते हैं इस बार, और उसके बावजूद भी क्योंकि 100 सीट्स ऐड हो रही हैं और इसका परफॉर्मेंस भी 2021 जैसा ही रह सकता है, तो सेम लाइक 2021 या उससे कम। कर्नाटका 550 सीट्स ऐड हो रही हैं कर्नाटका में, ठीक है। और कर्नाटका बोर्ड का जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो 1 कर्नाटका बोर्ड का ये है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 600 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे इतने हैं, ठीक है। जो हमने कंपेयर किया था प्रीवियस ईयर से भी, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर से भी, तो हमने बात की थी, ठीक है। और कर्नाटका का भी कट ऑफ 5 मार्क्स डाउन जा सकता है, ठीक है, कंपेयर टू लास्ट ईयर 2021 जैसा, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश 600 सीट ऐड हुई है, तो मध्य प्रदेश में जो कट ऑफ जा सकता है वो 5 to 10 मार्क्स ड्रॉप हो सकता है फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ठीक है। और मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं रहा, 600 प्लस में बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं जो ऐड हुए हैं। महाराष्ट्र 150 सीटें ऐड हो रही है, और महाराष्ट्र का जो परफॉर्मेंस है, अगर हम बात करें महाराष्ट्र का जो परफॉर्मेंस है, अगर हम प्रीवियस ईयर से बात करें, मैंने बताया भी था कल कि वो लगभग सेम है, ठीक है। तो महाराष्ट्र का भी जो कट ऑफ हो सकता है 1 to 5 मार्क्स ड्रॉप हो सकता है इसके बीच में, ठीक है। इसके अलावा मणिपुर सेम कट ऑफ या उससे काफ़ी डाउन, क्योंकि मणिपुर में 600 प्लस इसको करने लिए बहुत ही कम बच्चे हैं। उड़ीसा 200 सीट्स ऐड हो रही हैं। उड़ीसा का कट ऑफ, उड़ीसा का अगर परफॉर्मेंस भी अगर आप प्रीवियस ईयर्स की भी देखेंगे तो
उड़ीसा का परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से भी देखा जाए तो प्रीवियस ईयर भी उतना था, अच्छा खासा था, 600 प्लस स्कोर करने वाले। इस बार कुछ बच्चे इसमें हैं, तो उड़ीसा में 200 सीटें ऐड हो रही हैं। और 200 सीटें ऐड होने का सिंपल सा मतलब ये है कि उड़ीसा का जो कट ऑफ है वो 585-590 की रेंज में रह सकता है, और SC ST का थोड़ा सा लो जा सकता है। इसके अलावा पंजाब में 100 सीट्स ऐड हो रही हैं। 100 सीट्स ऐड होने का सीधा सीधा मतलब ये है, यहाँ पे NRI सीट भी होती हैं जो कि अनफिल्ड जाती हैं, और उस सीटों को क्लेम कर देता है जनरल वाला बच्चा, ठीक है। तो NRI की सीटें काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं, तो इसका भी कट ऑफ 550 प्लस की रेंज में रह सकता है। 600 प्लस इसको करने वाले बच्चे कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम ही हैं। और इसके अलावा राजस्थान में 700 सीटें ऐड हुई हैं। राजस्थान का परफॉर्मेंस मैंने कल भी बताया था आपको, राजस्थान का परफॉर्मेंस किस तरह से है। तो राजस्थान में जो परफॉर्मेंस है वो लाइक मोर ऑन लेस प्रीवियस ईयर जैसा ही है, और प्रीवियस ईयर जैसा है तो राजस्थान का भी जो कट ऑफ है, ठीक है, 700 सीटें ऐड हो रही हैं, तो राजस्थान का कट ऑफ है वो लगभग, क्योंकि मेरिट हाई जाती है तो 1 to 5 मार्क्स के बीच में ड्रॉप कर सकता है कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर से 1 to 5 मार्क्स। SC ST का भी उसी के हिसाब से ड्रॉप करेगा, मतलब 5 मार्क्स जनरल EWS के लिए, ये मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा यूपी में 50 सीट्स ऐड हो रही हैं। ऐड इस बार ज़्यादा नहीं हो रही हैं सीटें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है यूपी की कि यूपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इस बार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। 300-400 बच्चे ऐड हुए हैं, ठीक है। इसकी वजह से यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसका कट ऑफ इस बार बढ़ सकता है कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। 1 to 5 मार्क्स की रेंज में बढ़ सकता है यूपी का कट ऑफ। इसके अलावा उत्तराखंड का भी 600 प्लस इसको करने वाले बच्चे उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो इसका भी कट ऑफ मोर और लेस लाइक 2021 जैसा ही रह सकता है। अगर मैं 2021 कह रहा हूँ तो 1-2 मार्क्स या 2-3 मार्क्स इधर उधर रैंक का फ़र्क पड़ सकता है, और डिपेंड करता है कि किस तरह से काउंसलिंग होती है, ये सारी सीटें कैसे ऐड होती हैं। वेस्ट बंगाल में 100 सीट्स, और हो सकता है इसमें नए मेडिकल कॉलेजेस भी ऐड हो सकते हैं, न्यू GMCs इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का भी कट ऑफ 1 to 5 मार्क्स ड्रॉप फ्रॉम लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये बात रही। और जहाँ तक बचे हुए स्टेट बिहार है, बिहार की बात करें, बिहार का भी कट ऑफ कंपेयर टू लास्ट ईयर, खासकर जनरल के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनसेशन चलता है जिसकी वजह से जनरल का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो जनरल का कट ऑफ 1 to 2 मार्क्स ऊपर रह सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और बाकी जो कैटेगरीज़ है, EWS है, OBC है, SC है, ST है, इन सब का कट ऑफ कंपेयर टू लास्ट ईयर 1 to 5 मार्क्स ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि कंपनसेशन रूल की वजह से यहाँ पे जनरल की सीटों, लास्ट राउंड में जनरल को सीट ही नहीं देते हैं, उसकी जनरल की सारी सीटें कन्वर्ट कर देते हैं कैटेगरी में, तो ये यहाँ पे है। और जहाँ तक ये सारी स्टेट की बात हमने कर ली दोस्तों, यहाँ पर जो भी मैंने कट ऑफ बताया वो 2021 जैसा अगर मैंने बताया 1 to 5 मार्क्स ड्रॉप बताया, दैट मीन्स कि इर्द गिर्द उसी के आसपास हो सकता है, क्योंकि मेरिट लाइक जिस तरह से पिछली बार है सेम उसी तरह से हो सकती है, या उससे जो भी 50 या 100 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं या कुछ स्टेट हैं जिसमें घट रहे हैं, उसके हिसाब से ये डेटा मोर और लेस, अगर हम सभी स्टेट की बात करें तो 2021 से ड्रॉप ही होना चाहिए स्टेट का कट ऑफ। बस यूपी का जिस तरह से परफॉर्मेंस है वो बता रहा है कि कट ऑफ इसका हाई हो सकता है कंपेयर टू लास्ट ईयर, मैंने बता भी दिया। ये रहा जो बचे हुए स्टेट हैं, ये सारी सीटें अप्रूव होती हैं, ये सारी सीटें NMC बिल अगर लागू हो जाता है, ठीक है, 2019, तो फिर तो और अच्छी बात हो जाएगी आप लोग के लिए। लेकिन फिर भी ये सीटें अपग्रेड हो रही हैं, कुछ न्यू GMCs ऐड हो रहे हैं, मैंने जैसे बताया, ठीक है, न्यू GMCs ऐड हो रहे हैं,
तो मोर और लेस आपका जो 2021 का जो कट ऑफ था उससे लगभग कुछ एक स्टेट को छोड़ के 1 to 5 मार्क्स के बीच में ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, इसमें दिल्ली का कट ऑफ जो मैंने बताया था कल, दिल्ली का परफॉर्मेंस 650 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे जिस तरह से होता है तो 650 प्लस मैक्सिमम माना जाता है। तो इस बार भी दिल्ली का कट ऑफ जो है 1 to 3 मार्क्स, 1 to 3 क्या 1 to 5 मार्क्स के बीच में रह सकता है, मीन्स प्लस इंक्रीज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये रही इंफॉर्मेशंस अदर स्टेट की और बेस्ड ऑन डेटा है। 600 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे, हर स्टेट का अलग अलग अपना एक बेस स्कोर होता है। मैंने जैसे कल भी बताया था कि 500, कुछ स्टेट का 500 प्लस बेस स्कोर होता है, कुछ का 550 प्लस बेस स्कोर होता है, कुछ का 575 प्लस बेस स्कोर होता है और कुछ का 600 प्लस। ठीक है, तो ये सारा बेस स्कोर मान के ही हमने यहाँ पे जो डेटा दिया है वो दिया है आपको। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा।